नमस्कार दोस्तों, अनुपात की क्लास में हमने कल डिस्कस कर चुके हैं एवरेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आयु संबंधित प्रश्न आज करने वाले हैं। अगर आपको सीखना है, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन गिवन है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात क्या है? 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन गिवन है हमें, दो विद्यार्थी हैं, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दिया है 3:2 और वो बोल रहा है कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 5 वर्ष बड़ा है तो हमसे फाइंड आउट करने का बोल रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। अब यहाँ से सोल्व कैसे करते हैं, तरीका देखना दोस्तों, 2 मिनट बोर्ड पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। हम अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई मतलब 3x, एक लड़का आ गया मतलब एक स्टूडेंट आ गया, एक छात्र आ गया जो भी क्लास में था, एक विद्यार्थी आ गया। ठीक है, एक स्टूडेंट आ गया। 2x में 2 का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2x आ गया, ये सेकंड स्टूडेंट आ गया। ठीक, इतना समझ में हमें आ चुका है। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थी आ गए निकल कर। हमने एवरेज हटाया, वहां से हटाया अनुपात और लगाया x, तो यहाँ से निकल कर आ गया दोनों अलग अलग स्टूडेंट की आयु। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब यहाँ पर बड़ा है का मतलब क्या है, उसने सीधे सीधे हमसे बोल दिया इनडायरेक्टली कि ये जो 5 है ये इन दोनों स्टूडेंट का डिफरेंस है। आई बात समझ में? नहीं आई तो समझिए यहाँ पर कि बड़ा विद्यार्थी कौन सा है, 3x है। छोटा विद्यार्थी कौन सा है, 2x है। बड़ा विद्यार्थी के अभी माइनस नहीं लगाएंगे। बड़ा विद्यार्थी क्या है, 3x, छोटा विद्यार्थी क्या है, 2x, और इनका डिफरेंस क्या दिया है, 5। मतलब डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे एक में से दूसरे को तो 5 का डिफरेंस आएगा। समझ में आई कि नहीं बात? आ गई हो तो लाइक करते चलना। आप 3x में से 2x को माइनस करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। आई बात समझ में? अब x की वैल्यू 5 आई है। हमसे पूछ रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी। छोटे विद्यार्थी की आयु फाइंड आउट करने के लिए क्या, छोटा विद्यार्थी कौन सा था, छोटा विद्यार्थी कौन सा था, 2x। ठीक है, ये बड़ा विद्यार्थी यहाँ से पता चल रहा है हमें, तो छोटा विद्यार्थी 2x था तो 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकल कर आई, तो मतलब छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, 10 ईयर्स। यहाँ पर हमें ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान आयु का योगफल क्या है, वर्तमान आयु का योगफल क्या दिया, 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का हम चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व मतलब इसके पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 2:1। ये था पिता मतलब ये थे फादर, ये थे पुत्र मतलब ये था बच्चा उनका, बॉय। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। तो हमसे क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या बोला, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन में यही गिवन है। अब कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का सिंपल सा तरीका वही ट्रेडिशनल से चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखा हमने कि यहाँ अनुपात हटाया तो क्या आएगा, अनुपात हटाया तो पिता क्या आ जाएंगे, 2x, और पुत्र क्या आ जाएंगे, पुत्र 1x, मतलब यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ मैं सीधे सीधे। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर हमें गिवन है कि वर्तमान आयु कितनी है, 100। अब ये तो क्या थी, 5 वर्ष पूर्व की आयु थी उनकी, 5 वर्ष पूर्व की आयु थी। अगर हमें वर्तमान में लाना है इन आयु को, इनको वर्तमान में लाना है पिता और पुत्र को, तो क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए इसमें भी 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात था ये। अब 5 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ से इतना भी समझ में आ चुका होगा कि ये वर्तमान आयु हो गई। अब यहाँ पर इनकी कौन सी आयु हो गई, वर्तमान आयु क्या हो गई, 2x + 5 और x + 5, ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। अब दोनों का जोड़ क्या दिया है, दोनों का योग क्या दिया है, तो 2x + 5
यहाँ पर प्लस यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास बन गई इक्वेशन। यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर 100। इतनी बात समझ में। 2x और 1x कितना हो गया 3x, और यहाँ पर 5 और 5 10 हो गया, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 100। अब 3x इक्वल टू ये 10 उधर जाएगा बाउंड्री के उस पार तो माइनस में चला जाएगा, 100 माइनस 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3x इक्वल टू यहाँ पर 9, ठीक। x बराबर क्या होगा 3 तिहाई 9, मतलब x बराबर कितना हुआ 30। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो वहां पर चलेंगे। वर्तमान आयु क्या थी इनकी, वर्तमान आयु थी 2x प्लस 5, तो हम यहाँ से वर्तमान निकाल लेंगे। वर्तमान आयु निकाल ली हमने, क्या आई 2x प्लस 5 थी, ठीक है। तो 2 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 5, मतलब 65 वर्ष कौन हो गए पिताजी, ठीक है, 65 वर्ष के हो गए पिताजी। और पुत्र की क्या हो गई वर्तमान आयु 3, यहाँ पर x प्लस 5 था, x प्लस 5 मतलब यहाँ पर 35 वर्ष, ये कौन हो गए पुत्र जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हमसे बोल क्या रहा है कि 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु पूछी है, 10 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा, दोनों की आयु का अनुपात। तो यहाँ पर 65 प्लस 10 अनुपात 35 प्लस 10। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो एक बार फिर देख लीजिए कि 65 तो वर्तमान आयु थी, 10 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, 10 वर्ष पश्चात की आयु पूछ रहा है, तो 10 वर्ष आगे चलेंगे हम। तो 10 वर्ष आगे गए तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसमें भी प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों ही बढ़ेंगे साथ में। तो यहाँ पर क्या हो गया 75 अनुपात यहाँ पर हो गया 45, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से हुआ तो 5 एकम 5, 5 25, और यहाँ पर 5 नाम 45, 3 से चला जाएगा 3 5 15, 3 3 9, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 5 अनुपात 3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर में गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बताऊंगा साथियों। 2 तो ट्रिक है आपकी यहाँ पर, और एक आपको बेसिक से यहाँ पर करना बताऊंगा। यहाँ पर दिया है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14, ठीक है। उसके बाद में दिया है के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 13:16, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो अनुपात में होगी तो ए की वर्तमान आयु हमें फाइंड आउट करनी है। ये ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, ये 4 वर्ष पूर्व का है, ठीक है, पूर्व का है, और ये 4 वर्ष बाद का है। इतनी बात आई समझ में। सबसे पहले चलेंगे हम ट्रेडिशनल पे, उसके बाद में चलेंगे हम ट्रिक, और उसके बाद में एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक देख लीजिए, क्योंकि बेसिक बहुत कम लोगों को आता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रिक से सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखा हमने सबसे पहले क्या 4 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। हमने मान लिया इसको हटाने के लिए, अनुपात को हटाने के लिए ए की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर से 11x, ठीक है, और बी की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर 14x। आई बात समझ में इतनी। अब ये क्या है 4 वर्ष पूर्व की है, तो वर्तमान में लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा। अब वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इनकी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 11x प्लस 4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व थी। अगर हम 4 वर्ष उसमें ऐड कर दें तो इस समय प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगी उनकी। तो यहाँ पर वर्तमान आयु ए की क्या निकल कर आ गई 11x प्लस 4, और बी की क्या निकल कर आ गई, बी की निकल कर आ गई 14x प्लस 4। आई बात समझ में। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई हो तो हमसे क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात ये हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात हुआ तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। 11x ए का लिख लिया ऊपर, मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको, a बटे बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर x 11x प्लस 4, ये तो थी वर्तमान आयु, ठीक है, इतनी थी वर्तमान आयु, इतना समझ में आया। अब 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष बाद है मतलब 4 का फिर एडिशन करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 4। अब यहाँ पर b में भी वही काम करेंगे, तो 14x प्लस 4, यहाँ पर फिर हमने 4 ऐड कर दिया, और इसका अनुपात क्या आएगा, 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या आएगा 13:16, 13:16।
दोस्तों जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ होता है, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए सोल्व करते चलेंगे और जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही हमें यहाँ करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार और कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए 11x प्लस 4 और 4 8 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 14x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/16। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये थी इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इधर और इसका इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चलिए देखते हैं। 16 11 और 16 का मल्टीप्लाई किया 1 1 16 17 176 x प्लस यहाँ पर 16 8 कितना होता है 8 6 48 128। ठीक है, यहाँ से चले इक्वल टू 13 और 14 का मल्टीप्लाई किया तो 14 × 42 4 14 एकम 14 4 18 182x प्लस यहाँ से 8 13 8 9 8 3 24 हाथ आया 2 और 8 एकम 8 2 10 104। ठीक है, आगे इक्वेशन बनी हमारे पास, इक्वेशन बनी, इसको सोल्व करेंगे। एक्स वाले एक तरफ लेके चलेंगे बिना एक्स वाले एक तरफ इक्वल टू के। ठीक है, एक्स वाले एक तरफ लेकर आया मतलब 76 को मैं उधर लेकर गया और 104 को मैं इधर लेकर आया तो 176 में से 182 में से 176 को माइनस करेंगे, x माइनस 176 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 128 माइनस 104। आई बात समझ में। अब यहाँ से 82 में से 76 को माइनस करेंगे तो 82 76 कहाँ तक जाएगा 76 4 और 6 x बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से चलेंगे आगे तो 128 में से 104 को माइनस करेंगे 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मतलब 24। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 6 6 24, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ए की वर्तमान आयु क्या निकाली थी हमने, वर्तमान आयु निकाली थी दोस्तों यहाँ पर 11x प्लस 4, ये ए की वर्तमान आयु है। हमसे बी की पूछता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम 14x प्लस 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब 11x ए की वैल्यू निकालना है हमें, ए की एज निकालना है, तो 11 इंटू एक्स है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 44 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 ईयर्स, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और ये दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब इसकी ट्रिक बताते हैं, चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी ट्रिक, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या बोलती है। यहाँ पर लिखा है ए और बी, ए और बी मैंने लिख लिया, ए अनुपात बी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है ए अनुपात बी मतलब 11/13, क्या है इसका 14। ठीक है 14, ठीक 11/14, ये क्या है 4 वर्ष पूर्व का, 4 वर्ष पूर्व, इतना हमने लिख लिया। ध्यान से देखना आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ट्रिक इतनी आसान है कि आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब क्या बोला है 4 वर्ष के पश्चात उनकी आयु क्या थी, क्या हो गई थी 13/16, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, इतनी बात समझ में आई। चलिए यहाँ पर देख लिया आपने, तो 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद की दोनों की आयु हमने लिख ली। अब यहाँ पर करना क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, 2 मिनट मुझे दीजिए, आपको समझा दूंगा सारा। 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष पश्चात मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का सफर, 4 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद तक जाने का सफर कितना हो गया 8 साल का हो गया, नहीं हुआ। आई बात समझ में, नहीं आई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहीं पर है और कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ से देखना आप, 4 वर्ष पूर्व में बोलूँ कि आप 4 वर्ष पहले 8 वर्ष के थे। ठीक है, 4 वर्ष पहले 8 वर्ष के थे और 4 वर्ष बाद आप 16 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि 4 वर्ष पूर्व आप 8 वर्ष के थे, ठीक है, और 4 वर्ष पश्चात आप कितने के हो गए, 4 वर्ष पश्चात आप क्या हो गए 16 के हो गए। तो यहाँ तो 4 जोड़ के यहाँ पर 12 आना चाहिए ना,
16 क्यों हुआ? 16 इसलिए हुआ दोस्तों कि 4 वर्ष पूर्व की आयु थी ये कितनी, 8 वर्ष थी 4 वर्ष पूर्व की। अब 4 वर्ष पश्चात आया तो मतलब 4 वर्ष तो ये चले यहां तक आने के लिए प्रेजेंट में, और 4 वर्ष बाद के लिए फिर चले तो कितने हो गए, 8 वर्ष हुए कि नहीं? आ गई होगी बात समझ में, आदि आप इतने समझदार तो हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट था, इसके आगे कुछ नहीं है। अब यहां देखते हैं दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम। यहां पर देखेंगे साथियों, यहां पर इस एज का, ए की एज का और ए की एज का, मतलब ए की एज का ही देखेंगे हम, फिर बी की एज का देखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर इसका डिफरेंस क्या आया, 2 वर्ष, ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या आया, 2 वर्ष। आ गई बात समझ में? अब इसको वर्ष ना लिखते हुए हम इकाई लिख दें, ये यूनिट लिख दें, ठीक है। यहां पर आ गए 2 यूनिट और 2 यूनिट, सेम आया दोनों का डिफरेंस सेम आया। मतलब कहने का क्या है इसका कि जो 2 यूनिट निकल कर आई है, 2 यूनिट निकल कर आई है, वो किसके बराबर आई है, जो इनका डिफरेंस था किसका, इन दोनों की एज का, कैसा, 4 साल पूर्व से 4 साल पश्चात तक का। तो यहाँ पर क्या 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। आई बात समझ में? तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 4। अब क्या पूछ रहा है हमसे, उस पर चलेंगे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ए की वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है। अब वर्तमान फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई या तो इसमें कीजिए, क्योंकि एक ही निकालना है। तो ए की 4 वर्ष पूर्व की क्या थी, 11, मतलब 4 वर्ष पूर्व की, ठीक है। और 4 वर्ष पश्चात की क्या है, 13, ये पश्चात हो गया, मतलब बाद की हो गई। इतनी बात समझ में आई आपको? अब इस 4 का मल्टीप्लाई या तो 11 में कीजिए या फिर 13 में कीजिए। चलो दोनों में करके बता देता हूं मैं। 11 में किया तो मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 44। तो ये क्या थी, ये कौन सी आयु है, ये है 4 वर्ष पूर्व की आयु। अगर वर्तमान में लाने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान में लाना है तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करते हैं, पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, वर्तमान में लाने के लिए जितनी आयु पूर्व में थी उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या 4 ऐड करा तो क्या हो गया, 48 वर्ष आया आंसर निकल कर। आंसर क्या दिया था हमें, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने रखा इसमें वैल्यू, अगर मान लीजिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम दोनों में से किसी एक में, तो मान लीजिए इसमें किया तो 13 गुणा 4 कर दिया मैंने। तो 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छंग कितना होता है, 13 चौको कितना होता है, 52, ठीक है, हाँ 52 हुआ। अब ये क्या थी, ये वर्तमान से 4 साल बाद की थी, वर्तमान से 4 साल पश्चात की थी। तो क्या करा हम इसमें, 4 साल पश्चात की थी, वर्तमान में लाने के लिए, उसको पीछे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का माइनस कर देंगे। तो यहां पर फिर से क्या निकल कर आया, 48 ईयर्स। दोस्तों चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों में सेम आंसर आएगा, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस दिक्कत आएगी तो थोड़ी सी सोचने समझने की, अपने को सोचना समझना, इंस्टेंट माइंड वहां पर लगाना है। तो यहां पर कैसे करेंगे, तो जैसे अभी मैंने किया था, अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा। एक और ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ये तो थोड़ी सी क्या थी, थोड़ा समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और देख लेना इसको बैक करके, अगर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। एक और ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी ईजी ट्रिक है, चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी एक और ट्रिक। चलिए एक तो देख ली, एक और ट्रिक देख लीजिए। मैं आपको दो ट्रिक्स इसको बताता हूँ, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छे लगे, जो आपको इजी लगे वो उठा लेना, वो पिक कर लेना यहाँ से। अब चलिए यहाँ पर देखा हमने 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद का हमें लफड़ा था, जो समझ में आ चुका है। तो दोनों की मिला के कितनी हो गई, 8 वर्ष। आ गई बात समझ में? तो इस 8 को मैं क्या बीच में लिख दूँ, बीच में लिख दूं, इस 8 को बीच में लिखा, दोनों की जोड़ के 8 को बीच में लिख दिया, चलिए लिख दिया। इतनी बात आ गई समझ में? अब यहाँ करना क्या है, करना ये है कि इनको देखना है, लास्ट वाले को देखना है। इसको देखा मैंने, आपने भी देख लिया, इसको देखा आपने, मैंने भी देख लिया। अब करना क्या है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड। देखना, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब 16 और 11 176 आया। आ गई बात समझ में? अब 13 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, या फिर 13 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, ठीक है, कर लिया। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस निकल कर 14 × 42, 2 और 14 एकम 14 और 4 कितना हो गया, 18, 182, ठीक है। या तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे तो फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को घिसना है बस। इसका मल्टीप्लाई फिर पहले इसमें कर दीजिए, किसी में कर दीजिए, ठीक है।
फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। मैंने 16 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो क्या आया, 16 अठे 128, ठीक है, माइनस लगाया 13 अठे कितना हुआ 104। आ गई बात समझ में, 9 विचार यहाँ बन गए हमारे पास इक्वेशन। समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो एक बार और समझिए। इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में करना है, यहाँ पर लिखना है, फिर इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में करना है, यहाँ लिखना है और दोनों को माइनस करना है, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई बीच वाली संख्या में करना है और यहाँ पर लिखना है इक्वल टू के आगे, और इसका मल्टीप्लाई फिर बीच वाली संख्या में करना और माइनस करके यहाँ पर लिखना। अब दोनों तीनों को माइनस करिए, यहाँ पर माइनस किया हमने तो क्या आया, यहाँ पर क्या निकल कर आया 6 और 4 10 और 2 8, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी 6 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा 24। अब 1 की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, 6 चुकू 24, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई 4। आ गई बात समझ में? यहाँ से इतना समझ में आया आपको? अगर समझ में आता चल रहा है तो लाइक करना। अब 4 निकल कर आई, हमसे पूछा एक ही वर्तमान आयु, हम किसी एक में मतलब 11 या फिर 13 में से किसी एक में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कर दिया, कितना हुआ 44 हो गया। या फिर 13 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हुआ 13 चुकू 52 हो गया। अब ये तो थी 4 वर्ष पूर्व की और ये थी 4 वर्ष बाद की। अगर हमें वर्तमान फाइंड आउट करना है तो इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो आएगा क्या 48 ईयर्स। आ गई बात समझ में? अगर इसको वर्तमान में लाना है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 4 का, तो यहाँ पर क्या जाएगा 48 ईयर्स। आ गई बात समझ में? ये थी दोस्तों ट्रिक। आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, अगर समझ में आया हो तो लाइक करते चलना, और इसी टाइप से मैं क्वेश्चन आगे भी बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? अब किसकी दिया है? हर्ष दिया है, हर्ष दिया है, मतलब हर्ष भाई साहब दिए हैं कितने वर्ष के, 40 वर्ष के, और रिथ दिए हैं भैया 60 वर्ष के, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हमें नहीं पता, हम बेसिक से लेकर चलेंगे इसको, हमें नहीं पता तो क्या हो गया, पहले 40 कौन, हर्ष, उसके बाद में क्या था रिथ दिया है 60। हमें नहीं पता कितने वर्ष है, तो हमने मान लिया x वर्ष पूर्व का बोला है हमसे, तो पूर्व में लिखेंगे पहले, पूर्व पहले एक ही बात होती है। यहाँ पर भी हमें इसकी भी नहीं पता कितनी थी, इसमें लगा देंगे बटा बराबर कितनी हो गई थी 3:5 हो गई थी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसको सीधे सीधे सोल्व कर दिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 को 20 200 माइनस 5x इक्वल टू 6 या 18 180 माइनस 3x। इस 5x को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 2x बचेगा, और इस 180 को 200 के इधर इस पार लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 20। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी 10। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो यहाँ पर क्या बोला था हमसे कि कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो हमने यहाँ से सीधे सीधे निकाल लिया, कितनी आसानी से निकाल लिया कि x की वैल्यू क्या आई 10, तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था 3:5। आ गई बात समझ में? दोस्तों बेसिक मेथड जो होती है बहुत ही यूनिक होती है। इसको अगर आपने रट लिया, अगर इसको आपने जहन में बिठा लिया, तो इससे बढ़कर कोई सी ट्रिक काम नहीं आती, क्योंकि ट्रिक कभी कभी भूल भी जाते हैं, बेसिक कभी भुलाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। यहाँ लिखा है राहुल तथा रशीम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु क्या निकालना है? राहुल की वर्तमान आयु निकालना है। मतलब राहुल दिया है और क्या दिया है, रशीम दिया है, रशीम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्या समझ में आई? क्वेश्चन दिया है, कुछ समझना नहीं है। यहाँ पर वर्तमान आयु क्या दी है इनने? वर्तमान आयु दी है 2:1, ठीक है। हम ट्रिक से इसको लेकर चलेंगे दोस्तों। अगर आपको बेसिक आता है, अगर आपने बेसिक सीख लिया है, तो इस क्वेश्चन को, मेरी बात माने तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से सोल्व करके देखना, बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको ट्रिक से इसको सोल्व करके बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक बार बार भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उसको याद दिलाना पड़ती है। बेसिक को बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। राहुल का दिया है 2 और रशीम का दिया है 1। अब क्या बोला, 30 वर्ष बाद
30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? आयु का अनुपात हो जाएगा 7:6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि 30 वर्ष पश्चात दोनों में बढ़ेंगे। 30 वर्ष पश्चात राहुल तथा रशीम की जो आयु है उसमें क्या हो जाएगा? 7 और 6 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमें राहुल की एज निकालनी है, राहुल की वर्तमान आयु हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, वर्तमान आयु ये दी थी, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 2:1। चलिए, यहाँ पर दिया है 30 वर्ष पश्चात। पश्चात जहाँ पर शब्द आ जाए, बाद जहाँ पर शब्द आ जाए तो यहाँ पर प्लस करना है, प्लस यहाँ पर करना है। मतलब कैसे? यहाँ पर दिया है दोस्तों 2x, इसको अनुपात को हटाया हमने, अनुपात को हटा लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ट्रिक से इसको सोल्व कर दीजिए तो ट्रिक यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 30। इतनी बात समझ में आई? प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। तो हमने क्या करा था ट्रिक में ये लास्ट वाली जो ट्रिक थी उसमें क्या करा था कि इसको पकड़ा था, इसमें मल्टीप्लाई किया था, इसको पकड़ा था और इसमें मल्टीप्लाई किया था। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, 12 और 7 में 1 का मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, दोनों के बीच में माइनस लगाएं, बराबर लगाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई फिर 30 में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 × 18 माइनस 7 × 21। ठीक है, 210। ये आ गई इक्वेशन निकल कर हमारे पास। तो यहाँ से कैसे सॉल्यूशन करेंगे? यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 7 में से 5 जाए, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और यहाँ पर 210 में से 180 जाएगा तो 30। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ गई? 6। आ गई बात समझ में? अब यहाँ से निकल कर क्या आया? 1 की वैल्यू निकल कर आई 6। तो हम 6 कहाँ पर पुट करेंगे? हमसे पूछ क्या रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया था? 2। हमारे पास 1 की वैल्यू क्या निकल कर आई? 6। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो यहाँ पर 12 ईयर्स आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से निकल कर आया हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों एक बात और है कि यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन अभी करवाए हैं एज के अनुपात में, अनुपात की क्लास में एज से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ से हटकर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। भले ही इसके डेटा चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के ही पूछेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन और कहीं से नहीं पूछेगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।